Hello friends, I Krishna, your physics mentor. Welcome to you all in the last lecture of kinematics Monday. And the topics we are going to cover is relative motion. अब रिलेटिव मोशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अगर इस बात पर चर्चा करें तो हमें ये पता है कि जब हमने मोशन स्टार्ट किया था तो हमने ये बोला था कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है। ठीक है, दोनों रिलेटिव टर्म है। तो अब रिलेटिव टर्म का क्या समझ में आता है हमें? कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो आदमी, मान लो कि ये ड्राइव कर रहा है, आदमी वन है जो ड्राइव कर रहा है, आदमी टू जो बैठा हुआ है। ठीक है, तो आदमी वन के रिस्पेक्ट में वन के रिस्पेक्ट में टू रेस्ट पे। ठीक है, लेकिन वन के रिस्पेक्ट में अगर वो गाड़ी से बाहर देखे तो सब चीज मोशन में होंगे। मोशन आउटसाइड। इससे हमें क्या पता है कि रेस्ट और मोशन दोनों एक रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव मोशन आपको निकालना है तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझनी होगी। रिलेटिव मोशन में अब क्या हमें याद रखना है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे मानेगा। ठीक है, अब केस में इसको डिवाइड कर दें अगर हम, लेट से कि केस वन, कि ऑब्जर्वर जो है वो पहले से ही रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट। उस केस में क्या होगा कि ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये पार्टिकल पी है और ये एस है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस, सॉरी ओ पी लिख रहा हूँ, एस लिखता हूँ।
एस वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब केस 2 की बात करेंगे। लेट्स से कि ऑब्जर्वर इज मूविंग है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और यहाँ जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से केस सुनिएगा कि इस केस में अगर बात करें हम, इस केस में इनिशियल केस, अगर इस बात में गौर करें तो पार्टिकल अगर ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है हमेशा हर सेकंड में 10 का गैप बढ़ते रहेगा। ठीक है। लेकिन इस केस में ये 1 सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर आगे गया होगा, और ये 5 मीटर आगे गया, तो रिलेटिव कितनी चेंज हुई, 5 मीटर की। ओवरऑल क्या चेंज हुई, 5 मीटर ही चेंज हुई। अब हम क्या बात किए थे कि ऑब्जर्वर को हमेशा रोक दो। तो अब हम क्या देखेंगे, इसका तरीका क्या होता है, ऑब्जर्वर को रोक दो। ऑब्जर्वर को रोकने का तरीका ये होता है कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी निगेटिव करो, मतलब उल्टा करो। निगेटिव करो और सब दे दो। जिससे क्या होगा, सिस्टम। ठीक है, दे दो। तो लेट से कि जो पार्टिकल एस था मेरे को, और यहाँ पे पार्टिकल पी जो थी, ठीक है, ये 10 से जा रही थी। तो अब हमने क्या बोला कि वेलोसिटी को निगेटिव करो और सबको दे दो। तो इसके 5, और यहाँ पे 5 पहले से जा रहा था, अब इसका ही 5। तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हुई, 0। लेकिन इसकी फाइनल क्या हुई, तो वी पी ओ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक एक भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप। ठीक है। अब केस 3 की बात करते हैं। ठीक है। अब कोई जरूरी तो ये नहीं है कि जो हमारा पार्टिकल है और ऑब्जर्वर है सेम डायरेक्शन में जाए। ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, लेट से कि फिर से 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ये, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है।
अब इसे रोकना ऑब्जर्वर को, तो इसका निगेटिव कर, इसका वेलोसिटी को उल्टा करो और इसी को दे दो 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसे भी दे दो। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हुई, तो ये होगी 0। और ये क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो बी, पी और एस। अब केस 4 देखते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड, एक मान ले ये केस। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को हमेशा रोकना है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का अपोजिट करेंगे और सबको दे देंगे 3 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा अब हमें, सॉरी, इससे हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पे ये तो रुक गया, लेकिन अभी यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा, जस्ट 3 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा ये। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, अब वेक्टर एडिशन लॉ भी याद रखिए, रिकॉल करिए। लेट्स से कि एंगल हमारा थीटा है जो वेलोसिटी बना रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, ये कोई अल्फा पे होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी नेट होगी। ठीक है, तो अब tan अल्फा क्या होगा, तो b साइन थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें पता चल गया कि 5 होगा। ठीक है, 5 से आएगा ये। तो अब ऑब्जर्वर को पता है क्या दिखेगा, ये 5 से जाएगा, और ये एंगल होगा 53 डिग्री। 53 डिग्री अगर हमने कैसे निकाला, tan 4/3। ठीक है, इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये क्या होगा, बी पी ओ। ठीक है,
अब आपको समझ आया कि हमें करना क्या है, वेलोसिटी का उल्टा करके सबको देते हैं। अब फॉर्मूला को बात करते हैं अब हम। तो अब हमने क्या किया है, पी पी ओ, वीपी माइनस वीओ। ठीक है। Just ठीक है। हमने क्या किया था इसमें, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को उल्टा करके सबको देना। इट इज नथिंग बट, ठीक है। अब केस 5 की बात करें। अगर इफ ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जैसे कि ऑब्जर्वर है हमारा, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पे, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे बात चलेगी। ठीक है। अब इसके आगे सोचें, इसे रोकना है हमें। आप लोग को पहले ये आएगा कि यू 0 कर देते हैं हम, इसको उल्टा करके इस पे दे देंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यू पी ओ जो आएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आप खुद सोच के बताइए कि ऑब्जर्वर हमेशा रुका हुआ रहेगा क्या? नहीं रुका हुआ रहेगा, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन थी। तो अब सोचिए कि अब यहाँ पे इक्वेशन लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऑब्जर्वर हमेशा रुका हुआ नहीं रहेगा, ये टी इक्वल टू 0 पर भले ही रुका हुआ रहे, लेकिन बाद में नहीं रुका हुआ रहेगा। ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे करना है, एक्सेलरेशन कैसे करना है, सेम वेलोसिटी वाला फंडा। एक्सेलरेशन को उल्टा करो, सबको दे दो।
और सबको दे दो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करेंगे और इसे दे देंगे। लेट से कि 1 मीटर पर सेकंड से इसको दे रहा था, और ये फिर से इसको 1 मीटर हमने उल्टा करके दे दिया। अब इस पे दे दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन नेट क्या होगी, सॉरी, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, माइनस। अब इससे क्या होगा कि ये हो गया ऑलवेज एट रेट। ठीक है, तब हम पार्टिकल क्या दिखाई देगा, यूपीओ। और एक्सेलरेशन क्या होगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, अब इसकी बात कहानी हम देखना शुरू करेंगे। अब ये हो गई आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, अब हम सवाल लगाएंगे सीधे। देखिए, अब हम सवाल करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमें ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें, दो पार्ट, चार पार्टिकल्स के अनुसार, एक्स ए, एक्स बी, वाई ए एंड वाई बी। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हमारा एक ग्राफ है, इसकी पोजीशन दी हुई है हमें, और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, और फिर ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक्स ए, और ये है एक्स बी। ठीक है, ये है 30, और ये है 30। सिमिलरली वाई का भी हमें ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 30, और ये दिया हुआ है 30। ये दिया हुआ है वाई ए, और ये दिया हुआ है वाई बी। अब हमें ये दिया हुआ है कि बी जो है दोनों केस में ऑब्जर्वर है। ठीक है, बी जो है वो ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इस केस में आप ये याद रखिएगा कि हमें वेलोसिटी, नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वी ए क्या हो जाएगी, 1/3 आई कैप। सॉरी सॉरी, जस्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा ये है कि हमें एक्स ए और एक्स वाई, वाई ए दिया होगा। अब वाई ए और वाई बी क्या है, ये एक्स बी होगा, और ये वाई बी है। एक्स बी का मतलब ये है कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, और वाई बी, वाई ए का मतलब होता है कि
वाई का मतलब वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक और क्या होगा, -1/√3 ऑफ जे कैप। सिमिलरली वीबी का क्या होगा, तो वीबी क्या होगा, ये वाई भी दिया हुआ है और ये एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वाई भी क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा माइनस, और ये होगा प्लस। तो ऑब्जर्वर हमारा बी है, तो वीबी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या बनेगी ये, 1/√3 आई कैप माइनस ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ, तो ये क्या बन गई, ठीक है। ठीक है, अब इसी में क्या होती है, ये तो आपका हो गया एक प्लेन वाला क्वेश्चन। प्लेन वाले पे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करनी चाहिए, जो आपको एच सी वर्मा और एनसीईआरटी में मिलेगी। ठीक है, ये तो एक सवाल था बस जस्ट, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम की। अब देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम में दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि रेन तो पहले से ही मूव कर रही है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये होती है कि मैन भी मूव कर रहा होता है, तो रेन के रिस्पेक्ट में जो मैन होगा या फिर मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन होगी, वो स्ट्रेट लाइन में ना आके एक सर्टेन एंगल पे आएगी। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट सवाल से ही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमें दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वीएन जो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, जैसे कि ऑब्जर्वर है, ये वीआर क्या है, 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को हम वापस से रेस्ट पे डाल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ आर रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगी, वी आर माइनस वीपी। तो वी आर हमारा क्या था, -35 आई जे कैप, और ये क्या होगा, -15 आई कैप, क्योंकि हम अपोजिट करके सबको देंगे।
ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, देखिए हमारे लिए कैसे होगा ये फाइनल, ऐसा होगा रेन की वेलोसिटी कैसे होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 35। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी होगी, रिलेटिव एस है। तो ये क्या होगी, बी आरपी। तो छाते को उसने कैसे रखेगा, ऐसे रखेगा। ठीक है। तब एंगल हमें निकालना है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 35 अपॉन 15। सॉरी, अल्फा कौन सा एंगल होगा, अल्फा ये एंगल होगा, एंगल होगा ये वाला, तो ये अपोजिट होगा। तो 1/tan अल्फा लिख देते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, 3/5, 3/7। तो इस एंगल पर रखेगा तो वो बच जाएगा। तो बेसिक सवाल था। अब सुनिए आप, इसमें पहले रेन भी एंगल पे गिर रही है। रेन इज फॉलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है। अब बताओ, फाइंड वेलोसिटी सच दैट रेन इज वर्टिकल टू द मैन। एग्जाम्पल के लिए ये पकड़ लो। अब इस केस में सुनिए आप क्या करिएगा, कि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, जिसे रेन आते हुए दिख रही है 30 पे विथ वर्टिकल। ये एंगल कितना है, 30। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसने, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 30 है तो ये 30। अब आपको कॉम्पोनेंट करना आता है, 20 cos 30 और 20 sin 30। अब आप ये देखिए कि वेलोसिटी जो है इसकी, मतलब वी आर जो होगी, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, जिसकी वैल्यू होगी 20 cos 30 हमारा कितना होता है, √3/2। तो माइनस ऑफ 10√3 I कैप प्लस, सॉरी ये भी माइनस ऑफ 1/10, नहीं 10 J कैप। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इसके रिस्पेक्ट में इसे वर्टिकल करना है। तो मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होना चाहिए, तभी तो वो जीरो होगा। जस्ट अ मिनट, मैं गलती कर दी वो थोड़ी। ये यहाँ पे 30 नहीं होगा, ये 30 यहाँ पे होगा।
तो इसे 60 कर देता हूँ और ये हो जाएगा 20 cos 60। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गई, एक्स में कितना होगा, -10 आई कैप माइनस ऑफ 10√3 जे कैप। ठीक है, लेट से कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है वो, मैं मान रहा हूँ कि वीपी जो होगा वो आई डायरेक्शन में ही चलेगा। अब ऐसा क्यों आई डायरेक्शन में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ वर्टिकल देखना है, तो उसे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो ब्रेन की है उसे कैंसिल करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, ये क्या बनेगी, मेरा मान ले कि सिर्फ बीपी आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में तो समझ में आया क्यों होगी, तो ये बनेगी जो भी हमारा है बीपी -10 आई कैप, और ये होगा -10√3 जे कैप। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को हमने जीरो करना है, तो बीपी हमारा क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से आई डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक और आती है बोर्ड प्रॉब्लम, मैन बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मैन बोर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी सेम चीज यूज होती है। लेट्स से कि ये रिवर है जो कि रेस्ट पे, इसकी जो वाटर है वी डब्ल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, मतलब चल के रेस्ट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, अब इसे क्रॉस करना चाहिए, तो अभी स्ट्रेट क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इसी केस में अगर हम ऐसे पकड़ लें, इसमें जो वी डब्ल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और ये जो आदमी है वीपी से चल रहा है, तो ये ऐसे ना जाके किसी एक एंगल पे जाने लगेगा। ठीक है, किसी एंगल पे जाने लगेगा वो, क्यों, क्योंकि इसमें जो होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो एग्जाम्पल से सीधे समझते हैं। वी डब्ल्यू जो है जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड से है, और मैन जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रहा है। ठीक है, और इस बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन while crossing the river। अब आपको ये चीज याद रखना है इसमें कि हम, ये आप कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल में भी पढ़िएगा कि एक्स डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस को इंडिपेंडेंट,
मतलब कि एक्स डायरेक्शन को मोशन को इंडिपेंडेंट और वाई डायरेक्शन की मोशन को इंडिपेंडेंट कंसिडर करिए। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस टाइम कहाँ से निकलेगा? अब हमें पता है कि ये बॉडी जो है, और वेलोसिटी उस केस में क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर को हम जीरो कंसिडर मारते हैं। तो ठीक है, तो इस पे कितना आ गया, इस पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, 15 J कैप माइनस 5 I कैप। ठीक है, क्या किया मैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर को उल्टा करूँ और जोड़ दूँ। तो टाइम टेकन टू क्रॉस क्या होगा, वी गॉट 30/15, क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हमारा 15 है, 2 सेकंड। और 2 सेकंड में ये कितना चल देगा एक्स डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन डैश, वो क्या होगी, 5 × 2, 10 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी होगी उसकी, 10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस जो कवर करेगा इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। मतलब कि ये ऐसे ना जाके, स्ट्रेट ना जाके, ये कुछ ऐसे जाएगा। ये वाली चीज जो होगी, समझे? अब सिमिलरली रेन मैन प्रॉब्लम जैसा इसमें एक सवाल आता है कि ये पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। बस पकड़ लेते हैं। और ये एंगल 30 बना रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर such that it covers minimum distance। मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ चलेगा। तो मतलब इसको जो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगी, cos 30, 10 × cos 30 कितना होगा, 10√3, सॉरी 5√3 I कैप, और ये होगा 5 J कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ वाटर में निकालना है, VW निकालना है, सच दैट कि इसकी सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ये अगर सीधे चल रहे तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, टेढ़ा ना चल के, मतलब ये 90 डिग्री पे होगा। मतलब कि इसकी एक्स कॉम्पोनेंट जो होगी वो जीरो होगी। तो आप लॉजिकली ये सोच सकते हैं कि VW जो होगी वो -5√3 होगी। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ वाटर। कि वाटर की डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन से सॉल्व करना है तो इसकी क्या होगी, पी पी डब्ल्यू इज टू VP -VW। ठीक है, अब हमें पता है कि आई में हम बात कर रहे हैं, आई डायरेक्शन। तो हमें ये पता है कि जीरो होना चाहिए रिलेटिव आपस में। तो VP हमें पता है कितना है, 5√3 I कैप -VW। क्या बात कर रहे थे हम, 5√3 हो गया ऐसे कुछ। और हमें डायरेक्शन तो VW का पता नहीं है, तो इनिशियली इसको प्लस ही मानते हैं हम। तो VW क्या हो गई, -5√3 I कैप। जो हम लॉजिकली निकाले थे वही आई है फाइनल। ठीक है, अब 1D का रिलेटिव मोशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन कैसे कैसे आ सकती है, मैन मैन रिवर की जगह पे मैन बोट दे देगा।
या फिर बोट मैन दे देगा, बोट रिवर दे देगा। करना आपको सेम ही काम है, उल्टा करके वेलोसिटी ऐड करना, ठीक है। अब इसके लिए आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा के एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा उन्हें, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर आज के एंड करते हैं, और सॉरी थोड़ी सी आज तबीयत खराब है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। चलिए बाय बाय।